बच्चों, आज हम लोग ऐसे विराट व्यक्तित्व के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की। वे हैं भारत रत्न श्री सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म कलकत्ता में 2 मई सन 1921 को हुआ। इनके पिता का नाम सुकुमार राय और माता का नाम सुप्रभा राय था। जब सत्यजीत राय 2 वर्ष के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनकी मां ने अपने भाई के घर में किया। उनकी मां सुप्रसिद्ध गायिका थीं। सत्यजीत राय के दादा उपेंद्र किशोर राय ये बहुत प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार थे। इनके पिता सुकुमार राय जी बंगला में बच्चों के लिए कविताएं और गीत लिखा करते थे, साथ ही अच्छे चित्रकार भी थे। सत्यजीत राय की शिक्षा जो है माँ के द्वारा घर पर ही हुई। इसके बाद 8 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला कलकत्ता के बालीगंज के सरकारी विद्यालय में करा दिया गया और उसके बाद 15 वर्ष की आयु में हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण की। महाविद्यालयीन शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई और चित्रकारी की शिक्षा के लिए शांति निकेतन में प्रवेश लिया। वहाँ उन्होंने सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बसु एवं विनोद बिहारी मुखोपाध्याय जैसे सिद्ध हस्त कलाकारों से शिक्षा प्राप्त की। फिर वापस कलकत्ता आ गए। सत्यजीत राय जी का विवाह जानी मानी अभिनेत्री तथा गायिका विजया दास जी से 1948 में हुआ। संदीप इनके पुत्र हैं जो आजकल फिल्म निर्देशक हैं। वास्तव में सत्यजीत राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म निर्देशक थे। 1955 में पाथेर पांचाली ने तहलका मचा दिया फिल्म जगत में। यद्यपि इन्होंने 37 फिल्मों का निर्देशन किया है, फिर भी कुछ फिल्में इनकी विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे अपराजितो जो 1956 में आई, जलसा घर 1958 में आई, अभियान ये 1962 में आई, शतरंज के खिलाड़ी 1977 में आई, ये प्रेमचंद जी की कहानी है। देवी 1960 में आई, पारस पत्थर 1958 में आई, चारुलता 1964 में आई, सदगत ये भी हिंदी फिल्म है, ये 1981 में हम लोगों के सामने आई, समाज के सामने आई। जैसा मैंने आपको बताया कि सत्यजीत राय केवल फिल्म निर्माता ही नहीं थे, वे बहुत बड़े रचनाकार भी थे। उनकी रचनाएं साहित्य जगत में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पढ़ी जाती हैं, जैसे प्रोफेसर शंकु के कारनामे। दूसरा ग्रंथ है इनका सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, ये तीसरा ग्रंथ है। चौथा ग्रंथ है बादशाही अंगूठी। इस तरह से अनेक ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने किया और अत्यधिक श्रम के कारण निरंतर बीमार रहने लगे। परिणामस्वरूप 23 अप्रैल 1992 को कलकत्ता में यह दिव्य विभूति सदा सदा के लिए इस धराधाम से उठ गई। समूचे फिल्म जगत में अंधेरा छा गया। वास्तव में सत्यजीत राय ने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि निर्देशकों और आलोचकों के बीच समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। इनकी अधिकतर फिल्में
साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। इनके प्रदेय को देखते हुए इन्होंने जो अवदान किया फिल्म जगत में, साहित्य जगत में, तो इन्हें 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए और 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्हें 1958 में पद्मश्री से नवाजा गया, 1965 में पद्म भूषण, सन 1967 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजे गए। डॉक्टर ऑफ लेटर्स 1973 में और डिलिट की उपाधि मिली 1974 में और पद्म विभूषण 1976 में इन्हें प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1985 में और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1985 में। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यह इन्हें मिला 1992 में और ऑस्कर अवार्ड भी 1992 में ही इन्हें प्राप्त हुआ। इस तरह से 37 फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया है। जैसा पहले भी मैं आपसे बता चुका हूं कि फिल्मकार के अतिरिक्त कथाकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। इनकी बहुत सारी समीक्षाएं देखने को मिली हैं। बच्चों, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसे सत्यजीत राय जी ने लिखा है। ये संस्मरण है क्या? बच्चों, संस्मरण जो है गद्य की एक नित्य नूतन विधा है। स्मृति के आधार पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित जो आलेख है वह संस्मरण कहलाता है। संस्मरण लेखन एक कला है। इसके लेखन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो लिखा जाए वो सत्य लिखा जाए, गलत ना होने पाए। भाषा सरल, रोचक और बोधगम्य होनी चाहिए। संस्मरण मर्यादित होना चाहिए। किसी की मान मर्यादा को अकारण कोई क्षति न पहुँचे, इस बात का लेखक को ध्यान रखना होता है। और जैसा आप जानते हैं, संस्मरण साहित्य की एक अभूतपूर्व विधा है। बहुत से विद्वानों ने जीवन के अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी सफलताओं को साहित्य में संस्मरणों के रूप में लिखकर अमर कर दिया। बच्चों, संस्मरण 2 तरह के होते हैं। पहला है आत्म संस्मरण और दूसरा है दूसरे से सुनकर लिखे गए संस्मरण। आत्म संस्मरण के केंद्र में लिखने वाला व्यक्ति मुख्य होता है। वह अपनी स्मृति से अपने देखे, सुने और भोगे हुए यथार्थ को लिखता है, जबकि दूसरे से सुनकर लिखे जाने वाले संस्मरण में लेखक किसी व्यक्ति से बातचीत करके उसकी स्मृति को टटोल कर उसे लिपिबद्ध करता है। अनेक विद्वानों ने अनेक संस्मरण लिखे हैं और उनके जो संस्मरण हैं वे साहित्य जगत की अमूल्य निधि हैं। जैसे सत्यजीत राय के अतिरिक्त अपनी महिषी महादेवी वर्मा, गौरा पंत शिवानी, नरेंद्र कोहली आदि ने संस्मरणात्मक साहित्य लिखकर साहित्य कोश को भरने का प्रणम्य प्रयास किया है। अपू के साथ 2.5 साल सुप्रसिद्ध संस्मरण है। आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण संस्मरण के सारांश को। अपू के साथ 2.5 साल नामक जो संस्मरण है, ये पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित अनेक बारीकियों का पता चलता है। इस संस्मरण में फिल्मकार सत्यजीत राय ने पथेर पांचाली फिल्म से जुड़ी अनेक कठिनाइयाँ, उनका समाधान
और निर्माण में देरी, साथ ही रोचक घटनाओं और अनुभवों का चित्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है। पैसे की कमी किसी भी कार्य की संपन्नता में सबसे बड़ी बाधा होती है और देरी का कारण बनती है, किंतु धीरज और आत्मबल में हर समस्या का जो समाधान है वो निहित होता है, समाहित होता है। आइए देखते हैं इस संस्मरण का संक्षिप्त सार। इस पाठ का भाषांतर बंगला मूल से विलास गीते जी ने किया है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इसका मुख्य कारण यह था कि फिल्मकार स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। इसके पास पैसों का भी अभाव था और फिल्मकार फिल्म से जुड़े अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग आरंभ करने से पहले उसे फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के एकत्र करने के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ी। भाई, कोई नाटक है, कोई ड्रामा है, कोई एकांकी है, फिल्म है, उसके लिए पात्रों की आवश्यकता होती है और इसमें सत्यजीत राय को बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ा पात्रों को एकत्र करने में। फिल्म में मुख्य पात्र अपू की भूमिका के लिए उन्हें एक 6 साल का लड़का चाहिए था। बहुत से बच्चों के इंटरव्यू के बाद भी उन्हें कोई कलाकार बच्चा नहीं मिला। आखिरकार पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी उनके उम्मीदों पर खरा उतरा और उसे पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका दी गई। इस फिल्म की शूटिंग में फिल्मकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिल्मकार बताता है कि उनको कलकत्ता से 70 मील दूर पालासिर नामक गांव में शूटिंग करनी थी। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। बच्चों, एक काश फूल जो है एक घास है जिसकी उज्जवल सफ़ेद जिसके फूल होते हैं और वो कुछ समय बाद वो झड़ जाती है या मवेशी पशु उसको चर जाते हैं। कुछ समय के लिए शूटिंग वहाँ रोकनी पड़ गई। जब दोबारा शूटिंग आरंभ हुई तो काश फूलों से भरा अर्थात वो जो कांस के फूल थे मवेशियों द्वारा चर लिए गए थे। ऐसे में यदि शूटिंग की जाती तो दृश्य में निरंतरता न बन पाती। परिणाम स्वरूप फिल्मकार को 1 वर्ष तक अर्थात दोबारा काश फूलों के खिलने का इंतजार करना पड़ा। एक अन्य दृश्य के संबंध में फिल्मकार बताते हैं कि उन्हें रेलगाड़ी से बहुत सारी शूटिंग करनी थी, बहुत सारे शूट्स लेने थे। उन्होंने प्रातः से लेकर दोपहर तक वहीं रेल लाइन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों का टाइम टेबल देखकर भिन्न भिन्न रेलगाड़ियों के शॉट्स लिए, किंतु फिल्म में उन्हें इस प्रकार दिखाया मानो सभी शॉट्स एक ही रेलगाड़ी से लिए गए हों। इसी प्रकार फिल्म में एक कुत्ते की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने गांव से ही एक कुत्ता लिया। जब उस कुत्ते पर एक दृश्य का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण शूटिंग को रोकना पड़ा। पैसे आने पर जब शूटिंग दोबारा प्रारंभ हुई तो पता चला कि वह गांव का कुत्ता मर गया है। बाद में उससे मिलता जुलता एक दूसरा कुत्ता ढूंढकर दृश्य को पूरा किया गया। इसी प्रकार फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका श्रीनिवास नामक एक कलाकार को दी गई जो उसका निर्वाह कर रहा था। उस पर भी जब एक दृश्य का आधा भाग फिल्माया गया तो पैसे की कमी के कारण शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। जब दोबारा पैसे आने पर शूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है। बाद में श्रीनिवास जी के शरीर से मिलते जुलते एक अन्य व्यक्ति से बाकी बचा हुआ दृश्य पूरा करवाया गया। पैसों की कमी के कारण ही फिल्मकार को
वारिस का दृश्य फिल्माने की भी समस्या आई। जब बरसात के दिन चल रहे थे तो फिल्मकार के पास पैसे नहीं थे। जब पैसे आए तो बरसात के दिन न होकर अक्टूबर का महीना था। उस समय स्वच्छ आकाश में बरसात होना असंभव है, आप भी जानते हैं इस बात को। किंतु फिल्मकार प्रतिदिन अपने साथियों सहित बरसात का इंतजार करता। एक दिन अचानक आकाश बादलों से घिर गया और खूब वर्षा हुई। इस प्रकार वारिस का दृश्य फिल्माया गया। फिल्मकार एक अन्य अनुभव के बारे में बताता है कि जिस गांव में शूटिंग करते थे वहां सुबोध दा नामक एक व्यक्ति रहता था। पहले तो उसने उनका खूब विरोध किया, किंतु बाद में वह उनका मित्र बन गया। इसी प्रकार फिल्मकार और उनके साथी जिस घर में शूटिंग करते थे वहाँ पड़ोस में एक धोबी रहता था। वह धोबी जो है वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था, वह विक्षिप्त अवस्था में था। वह अक्सर ऊंची आवाज़ में भाषण देना आरंभ कर देता था, जिससे साउंड का कार्य प्रभावित होता था। बाद में धोबी के रिश्तेदारों ने उसे समझाया और फिल्मकार की परेशानी दूर हुई। फिल्मकार ने बताया कि जहाँ वे लोग शूटिंग करते थे वह घर बहुत पुराना था, बहुत पुराना घर। एक दिन शूटिंग के दौरान भूपेन वासु जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे उनके कमरे में सांप निकल आया, जिसे देखकर वे बुरी तरह सहम गए। उस सांप को मारने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने पर उसे नहीं मारा गया। वास्तव में वह एक वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो इस तरह अपू के साथ 2.5 साल का सारांश आपने देखा, समझा। इस पर कुछ बच्चों प्रश्न बनते हैं, जैसे पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। वास्तव में पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला कि जो फिल्मकार यानी लेखक उस समय स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के बाद अवकाश मिलने पर ही फिल्म की शूटिंग का काम कर पाते थे। फिल्मकार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो पहली बात हुई कि जो फिल्मकार हैं वो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, परिणाम स्वरूप उन्हें कम समय मिलता था, अवकाश मिलने पर ही शूटिंग करते थे। दूसरी बात, फिल्मकार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, नौकरी करके पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उस पैसे से जितनी शूटिंग संभव हो पाती थी उतनी करने के बाद शूटिंग स्थगित कर देते थे और फिर पैसों की व्यवस्था किया करते थे। और कई प्रमुख कारण हैं जिनके कारण फिल्म की शूटिंग में अधिक समय लगा। मैंने आपको बताया भी, जैसे भूलो कुत्ते के कारण, जैसे दूसरे कुत्ते की व्यवस्था करना, श्रीनिवासन मिठाई वाले की मृत्यु हो जाना, और जैसे दूसरे व्यक्ति को श्रीनिवासन की जगह खोलना, काश फूलों को जानवरों के द्वारा चर जाना आदि ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण से पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलता रहा। अब एक आपने देखा कि कई दृश्य ऐसे हैं कि जो फिल्म की तकनीक अपनाई गई है, जो पात्रों का रूपांतरण हुआ है, अदला बदली हुई है, तो ऐसे वे कौन से दृश्य हैं जिसे दर्शक पहचान नहीं पाते। पथेर फिल्म की शूटिंग पर्याप्त पैसे के एक साथ इकट्ठे न होने के कारण टुकड़े टुकड़े में पूरी हुई, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ दृश्यों में तो अपरिहार्य कारणों से कलाकार तक बदलने की नौबत आई, व्यवस्था थी। दर्शक एक से अधिक बार इस फिल्म को देखकर किए गए उस बदलाव को समझ न सकें, इसलिए फिल्म में कुत्ते पर फिल्माए गए दृश्य, जिसमें एक ही दृश्य में आधी शूटिंग भूलो नामक कुत्तों पर फिल्माई गई और आधी शूटिंग
उसी जैसे रंग रूप की समानता लिए दूसरे कुत्ते पर। श्रीनिवासन मिठाई वाले से संबंधित दृश्य, जिसमें शूटिंग तो की गई श्रीनिवासन की मुख्य रूप से, परंतु पृष्ठभाग से कैमरे को फोकस करके शूटिंग में उस जैसे कद काठी के समानता वाले अन्य व्यक्ति से की गई। शेष दृश्य को पूरा करने के लिए श्रीनिवास इस दुनिया से ही जा चुके थे। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, मैंने इसे आपको बताया है। भूलो कुत्ता की मृत्यु हो जाने के कारण दूसरा कुत्ता लाया गया। वास्तव में फिल्म की माँ के अनुसार अप्पू की माँ सर्वजया उसे भात खिलाती है और भूलों की नज़र भात की ओर होती है। अप्पू भात खाते खाते कमान से तीर छोड़ता है और भात खाना छोड़कर तीर लाने दौड़ जाता है। उसकी माँ सर्वजया बाएं हाथ से थाली और दाएं हाथ से निवाला पकड़े उसके पीछे पीछे भागती है, किंतु जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब अप्पू नहीं खाएगा तो बचे भात को गमले में डाल देती है और गमले में डाले हुए भात को कुत्ते के द्वारा खाए जाते हुए इस दृश्य को पूरा किया जाना था, परंतु संध्या समय अंधेरा हो जाने के कारण गमले में डाले गए भात को खाते हुए कुत्ते की भूमिका वाला वह दृश्य अधूरा रह गया। भूलों की मृत्यु हो जाने के कारण इस दृश्य को पूरा करने के लिए उस जैसे रंग रूप इत्यादि की समानता लिए पहले जैसे दूसरे कुत्ते को खोजा गया। फिर गमले में दोबारा भात डालकर कुत्ते द्वारा खाते हुए इस दृश्य को फिल्माया गया। आपको मैंने पहले ही बताया है बच्चों, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान कैसे किया गया। वास्तव में पैसों की कमी के कारण बारिश के दृश्य चित्रित नहीं किए जा सके थे और पैसों की जब तक व्यवस्था हो पाती बारिश का मौसम ही बीत चुका था। शरद ऋतु में प्रायः आसमान साफ रहता है और बारिश की संभावना बहुत कम रहती है। बच्चों, ये शरद ऋतु के बारे में आप जानते हैं 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत। वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। फिल्मकार ऐसी स्थिति में भी फिल्म के कलाकारों एवं कैमरा तकनीशियन को साथ में ले देहात में जाकर आकाश में थोड़े से भी बादलों को देखकर मन ही मन कामना करता था, काश ये बादल बड़े बन जावें और बरसने लगें। आखिर में फिल्मकार की एक कामना फलीभूत हुई। शरद ऋतु में भी बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई। इस बारिश में फिल्म के बारिश संबंधी दृश्य को फिल्माया जा सका। अब एक प्रश्न और उठता है कि अप्पू की भूमिका हेतु योग्य पात्र की व्यवस्था कैसे हुई। अखबार में इश्तहार देकर भी जब अप्पू की भूमिका के लिए उचित पात्र का चुनाव फिल्मकार नहीं कर सका, तब उसकी पत्नी ने पड़ोस में ही देखे लड़के की तरफ फिल्मकार को इशारा किया। उसने उस लड़के का चुनाव अप्पू की भूमिका के लिए कर लिया। उनकी पत्नी ने बताया कि पड़ोस में एक लड़का है, तो फिल्मकार ने उसे ही अप्पू की भूमिका के लिए चयनित कर लिया। अब फिल्मकार ने शूटिंग के लिए कौन सा गांव चुना और क्यों, ये आपके मस्तिष्क में हमेशा रहनी चाहिए बात। फिल्मकार ने शूटिंग के लिए बोडाल गांव का चुनाव किया। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर माने जलाशय, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, ये सभी बोडाल गांव और उसके आसपास थे, इसलिए उन्होंने इसका चयन किया। अब अंत में बच्चों हम ये देखें कि शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने किस तरह से इसको पूरा किया, ये आपके लिए बहुत ही प्रेरक बिंदु है और ये प्रेरक तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।
किसी फिल्म की शूटिंग के करते समय फिल्मकार को कठिनाइयाँ आती हैं। सत्यजीत राय के भी सामने अनेक कठिनाइयाँ आई, जिसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब मूल रूप से इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, उद्देश्य क्या है और किस तरह से समस्याएं आने पर उसका समाधान किया जाना चाहिए। तो वास्तव में पहली बात आती है धन की व्यवस्था, जो कि अनुमानित बजट से प्रायः बढ़ जाती है। दूसरा है फिल्म के कलाकारों की एक से अधिक फिल्मों में भूमिका के कारण उनकी व्यस्तता से उत्पन्न समस्याएं। तीसरा है कलाकारों की स्वास्थ्यगत समस्याएं, कभी वो बीमार भी पड़ सकते हैं। कलाकारों के साथ घटित आकस्मिक घटनाएं, आवश्यक संसाधनों से संबंधित, स्थानीय लोगों के सहयोग से संबंधित, भौगोलिक एवं प्राकृतिक समस्याओं से संबंधित और आवागमन के साधन से संबंधित उत्पन्न समस्याएं। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें इस प्रकार की कठिनाइयाँ खासकर फिल्म जगत में आनी स्वाभाविक है। लेकिन सत्यजीत राय ने बड़े धीरज के साथ इन कठिनाइयों का सामना किया और इन्हीं कठिनाइयों का सामना धीरज के साथ करते करते उन्होंने विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया।